हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फंक्शन लवर्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ सेकंड मैरिज फैन फिक्शन का नेक्स्ट पार्ट। और एक बात मैं बता दूँ, आई नो, मैं जानती हूँ बैकग्राउंड में आपको एक बकरी के बच्चे की आवाज़ आ रही होगी जो कि मेरे ही घर पे है। तो मैं उसे बाहर तो निकाल नहीं सकती हूँ। अगर मैंने उसे निकाला तो मेरे डैड मुझे निकाल देंगे। तो देखो, अगर मैंने वो सब किया ना, बैकग्राउंड में देखो घर है, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, तो उनकी आवाज़ें आएंगी तो मैं उन आवाज़ों को नहीं रोक सकती हूँ। ओके, प्लीज़ मेरी इस बात को अंडरस्टैंड कर लिया करो यार। अब घर में कोई बर्तन बजा रहा होगा तो उनकी आवाज़ें भी मैं नहीं रोक पाऊँगी। अगर मैं ये सब देखूँगी ना तो भई मैं रिकॉर्ड ही नहीं कर पाऊँगी। ओके, आई एम सॉरी, आई नो कि प्रॉब्लम होती है, बट मेरी भी तो प्रॉब्लम समझो ना आप लोग। घर के लोगों को तो मैं निकाल नहीं सकती हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर्स। ओके, एंड हम इससे पहले वाले चैप्टर में देख चुके हैं कि जो वीइंग था हमारा क्यूट सा, वो भाई वांगजी के जाने के बाद खुश था कि चलो वो अपनी इन सब चीज़ों को अपने तरीके से हैंडल करेगा। बट उसका तो सारा प्लान उल्टा ही पड़ जाता है, क्योंकि जो वांगजी था वो अपने गार्ड्स को बोल के गया था कि वीजिंग या फिर कोई भी यहाँ पे अलाउड ही नहीं है आना। और ये सुनने के बाद तो वीजिंग का मुंह बन गया था। वीजिंग गुस्से में बोलता है कि हाँ, उसे क्या लगता है मैं नहीं कर सकता। एंड वीजिंग जो है ना वो उस दिन तो जा ही नहीं पाता। इसके बाद वो मूवी बनाता है बट कोई फ़ायदा नहीं होता। बट नेक्स्ट डे जो है ना वो वीजिंग जियांग मैंशन चला जाता है, क्योंकि वहाँ पे उसके बोल सकते हैं कि जो जियांग चैंग था उसने बुलाया था, तो वीजिंग वहाँ पे चला गया था। एंड वो लोग वीजिंग को मतलब बैठाते हैं, बातें करते हैं, एंड लायन सेजन वीजिंग को थैंक यू बोलते हैं। वही वीजिंग थोड़ा परेशान भी था, क्योंकि जो बोल सकते हैं मैंग याओ था वो मतलब वीजिंग का कॉल पिक नहीं कर रहा था, वो कॉलेज नहीं आया था। एंड वीजिंग इससे परेशान था। वीजिंग उन सभी के साथ बैठता है, उनके साथ बातें करता है, उनके साथ काफ़ी चिट चैट करता है। उसके बाद वीजिंग फिर उनके साथ बातें करने के बाद वीजिंग बोलता है कि अब मुझे घर जाना चाहिए घर पे। तो जो जियांग पेंगना थे वो बोलते हैं वीजिंग बेटा अब तुम कहाँ जाओगी, वैसे भी लेट हो गया है, रात के देखो 11 बज गए हैं, तुम इतने रात को घर नहीं जाओगी, ठीक है। एंड वैसे भी मांगजी तो है नहीं, तो एक काम करो तुम यहीं पे रुक जाओ। वीजिंग बोलता बट अंकल, तो वो बोलते हैं चुप करो, तुम यहीं पे रुकोगी, ठीक है। एंड वीजिंग इसके बाद फिर भी अपने अंकल की बात नहीं टाल पाता। एंड सभी लोग वीजिंग को वहीं रहने के लिए बोल देते हैं। तो वीजिंग फिर वापस से इतने टाइम के बाद अपने रूम में वापस जाता है एंड अपने रूम को देखता है। एंड वीजिंग को पुरानी सारी यादें आती हैं। वीजिंग आइज़ बंद कर लेता है एंड वीजिंग भी थक गया था तो वो सो जाता है। हम देखते हैं यहाँ से मॉर्निंग का सीन, हम देखते हैं सीधा जो लान सिचन थे उनको, जो कि उठते हैं एंड वो देखते हैं जियांग चेंग सोया हुआ था। एंड ये देख के वो स्माइल करता है। बट तभी जो लान सिचन थे वो अपने हस्बैंड को देखते हैं जो कि बहुत ही प्यार से सो रहे थे। एंड ये देख के लान सिचन कुछ देर के लिए रुक जाते हैं और उन्हें बहुत ही अच्छा लगता है कि जियांग चेंग उनकी कितनी साइड ले रहा है। वो बस नॉर्मली उन्हें देख रहे थे। तभी जियांग चेंग बोलता है अब मुझे ऐसी तरह देखते रहोगे या कुछ मुझे गुड मॉर्निंग भी विश करोगे। एंड ये सुनते ही तो लायन सेजन बोलते हाँ, तो तुम उठे हुए थे? तो बोलते कि हाँ, मैं उठा हुआ था। क्यों उठ नहीं सकता? जियांग चेंग की बातें सुनकर लायन सेजन बोलते नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, वो तो मैं बस ऐसे ही। तभी जो जियांग चेंग था वो लायन सेजन का हाथ पकड़ के खींचता है, जिस वजह से लायन सेजन उसके ऊपर गिर जाते हैं। एंड वो देखते हैं एंड वो दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। दोनों में से कोई कुछ भी नहीं बोलता। जियांग चैंग को पता भी नहीं चलता कि कब वो धीरे धीरे आगे बढ़ गया और वो लान सिचन के लिप्स पर अपने लिप्स को रख देता है। और ये देखकर तो लान सिचन खुद भी शॉक थी, बट वो जियांग चैंग को बिल्कुल भी अपने आप से दूर नहीं करती। एंड वो दोनों एक स्वीट से किस को एंजॉय करते हैं। थोड़ी देर के बाद जब वो अपना किस कंप्लीट करते हैं तो एक दूसरे को देखते हैं। एंड जियांग चैंग शॉक था भी, ये उसने क्या कर दिया। बट लान सिचन तुरंत ही वहाँ से उठकर भाग कर चले जाते हैं, क्योंकि वो शर्मा गए थे, उन्होंने पहली बार ऐसा कुछ किया था। वहीं हम देखते हैं वीजिंग को मॉर्निंग को उठता है। उठने के बाद वीजिंग फिर अपनी आप को फ्रेश अप करता है, वो बाहर आता है एंड सबके साथ ब्रेकफास्ट करता है। एंड आज कुछ डिफरेंट था जियांग चेंग और लान सेशन में, क्योंकि वो एक दूसरे के साथ आई कांटेक्ट अवॉइड कर रहे थे एंड उनके बीच में थोड़ी थोड़ी प्यार की शुरुआत हो रही थी। वीजिंग खाना वगैरह खा लेता है उन लोगों के साथ एंड वीजिंग बोलते कि अब मुझे जाना होगा। जियांग फिंग मैन बोलते हैं ठीक है बेटा, ड्राइवर तुम्हें छोड़ देगा। वीजिंग बोलते नहीं कोई बात नहीं, मैं कार लेके आया हूँ। तो बोलते कि ओके ठीक है बेटा। इसके बाद वीजिंग फिर उन सभी को बाय बोलता है एंड जियांग चेंग एंड लान सेजन वीजिंग को कुछ गिफ्ट्स वगैरह भी देते हैं। इसके बाद वीइंग वहाँ से फिर कार में बैठ के निकल जाता है लैंड मैंशन के लिए। वीइंग घर आता है, उसके बाद अपने रूम में जाता है एंड सब चीज़ें रख देता है। वीइंग बोलता है कि यार सच में वो क्या करे यार, उससे उससे बात करनी है उस इंसान से कि आखिरकार वो वो वीडियोज़ वगैरह सब कहाँ पर हैं। वीइंग बोलता है कि सच में उसके पास तो कोई हैकर भी नहीं है जिससे वो मतलब कुछ चीज़ें हैक कर सके, फ़ोन वगैरह या कुछ भी। वीइंग को तो कुछ नहीं मिल रहा था वहाँ पे, इसलिए उसे गुस्सा आ रहा था। वीइंग बोलता मैं क्या करूँ? वीइंग बोलता है हाँ, एक बार और चेक करके आता हूँ, क्या पता वहाँ पे मुझे मिल जाए चांस। हाँ वो ठीक करने का। यही सोच के वीइंग जो है ना वो वहाँ से चला जाता है।
वियिंग वापस से वहीं नीचे आता है एंड देखता है तो वहाँ पे गार्ड्स खड़े हुए थे। वियिंग बोलता है मुझे अंदर जाना है, तो वो बोलते हैं कि सॉरी सर, हमें मास्टर ने मना किया, लैंड मास्टर ने, कि आपको अंदर जाने नहीं देता। वियिंग बोलता है बट मुझे उससे कुछ बात ही करनी है, ठीक है, तुम लोग पूछ लेना एंड और कुछ भी नहीं, ठीक है। ये सुनने के बाद जो बोल सकते हैं कि वो गार्ड्स थे, वो बोलते कि सॉरी सर बट हम नहीं जाने दे सकते। विंग बोलता बट क्यों? तो बोलते कि हमने हमें मना किया गया है उन्होंने, और स्पेशली आपके लिए तो उन्होंने साफ मना किया है कि आप नहीं जा सकते हैं। देखिए प्लीज़ आप चले जाइए, वरना हमें सर से डांट पड़ेगी अगर उन्हें पता चला तो। विंग मुंह बनाता है और बोलता है सच में, हाँ उससे तो पता नहीं कब डांट पड़ेगी, बट मुझसे जरूर पड़ेगी तुम लोगों को, हाँ देख लेना तुम लोग। तो वो बोलते कि सॉरी सर एंड विंग पैर पटकते हुए वहाँ से वापस आ जाता है। विंग बोलता अब मैं क्या करूँ, सच में ये तो मुझे जाने ही नहीं दे रहे। मैं क्या करूँ, कैसे जाऊँ? हाँ, बिल्कुल भी विजय को जाने के लिए कोई रास्ता ही नहीं था। विजय वापस से अपने रूम में आता है, रूम में जाकर बैठ जाता है और बोलता है अब क्या करूँ? उस खड़ूस को मुझे बात करनी होगी। विजय का अपना फ़ोन निकालता है एंड कॉल करता है दूसरी ओर। जो वांगजी था वो हॉस्पिटल में था एंड वांगजी का चेकअप होके अभी आया था वो। एंड डॉक्टर उसे बताने वाले थे कि वांगजी का ऑपरेशन करना होगा, तो वो कब करना होगा। वांगजी देखता है कि उसका फ़ोन रिंग करता है, वांगजी देखता है कॉल, तो कॉल विजय का था। विजय पिक करता है और बोलता हेलो। दूसरी ओर से विजय बोलता हेलो। वांग जी बोलता ओह क्या बात है, तुम तो मुझे बहुत मिस कर रहे थे। इतनी जल्दी कॉल कर दिया। विजय बोलता मैं तुम्हें कोई मिस विस नहीं कर रहा था, वो तो मैंने बस कॉल इसीलिए किया है कि तुमने उन लोगों को ऐसा क्यों बोला है कि मैं वहाँ पे नहीं आ सकता, मुझे अंदर जाना है, मुझे उससे पूछना है। वांग जी बोलता है ओह ये बात है, ठीक है अब तो बिल्कुल नहीं। विजय बोलता क्या मतलब है तुम्हारा? वांग जी बोलता है कि मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें जाने के लिए बोल दूंगा, पर तुम तो बहुत ही ज़्यादा अकड़ू हो, तो तुम्हें जाने को नहीं मिलेगा। और ये सुनते हुए बोलता हाँ नहीं तुम ऐसे नहीं कर सकते, प्लीज़ प्लीज़ मेरी बात सुनो। पर वांग जी बोलता है चुप करो, एंड ये बोल के वो फ़ोन कट कर देता। विजय बोलता हाँ अकड़ू कहीं का, इसे क्या लगता है मैं जा नहीं सकता? हाँ देखना मैं जाऊँगा और ज़रूर जाऊँगा। हाँ ये तो मुझे बिल्कुल भी कुछ भी नहीं समझता, हाँ हल्के में ले रहा है मुझे, हाँ इग्नोर मारता हूँ इसे, देखना तुम। हाँ और ये बोल के विजय उसे इग्नोर करता है और उसके बाद बोलता है मेरा सर दर्द कर रहा है इन सब चीज़ों की वजह से, अब मैं क्या करूँ? ओह! मैं क्या हूँ? मैं उसे कैसे भूल गया? ओह माय गॉड! हाँ, वो मेरा फ़ोन पिक नहीं कर रहा, वो आया नहीं, क्या हुआ? विजिंग दोबारा कॉल करता है, बट फिर से मेंग्याओ को कॉल नहीं मिलता। और ये सुनने के बाद तो विजिंग थोड़ा परेशान हो जाता है और बोलता हाँ, ये क्या हो रहा है? मैं क्या करूँ? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेंग्याओ ठीक तो होगा ना? हाँ, उसे कुछ हुआ तो नहीं? विजिंग बोलता नहीं, उसे कैसे कुछ हो सकता है? विजिंग बोलता बट मुझे ऐसे क्यों लग रहा है, कुछ ऐसी वाइब आ रही है कि जैसे कुछ गलत हुआ है। हाँ, क्या करूँ मैं? विजिंग सोचता है कि चलो हो जाएगा। बट वो रेडी होके नीचे आता है एंड देखता है, तो बोलता हाँ मैडम लैन। बोलते विजिंग बेटा कहाँ जा रहे हो तुम? विजिंग बोलता वो एक्चुअली मैं, तो वो बोलते कि एक काम करो तुम मेरे साथ आज बाहर चलो शॉपिंग पे, ठीक है? विजिंग बोलता शॉपिंग पे? तो बोलते कि हाँ बिल्कुल, क्यों क्या हुआ बेटा? विजिंग बोलता नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, शॉपिंग, हाँ ठीक ठीक है चलिए। उसके बाद विजिंग फिर उनके साथ शॉपिंग पे जाता है एंड विजिंग एक सेकंड के लिए भूल जाता है क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ें न्यू न्यू बाई करता है एंड विजिंग खुश था और विजिंग सब कुछ कर रहा था, तो वो भूल जाता है कि वो कुछ काम करने के लिए भी आया था यहाँ पे। इसके लिए विजिंग पूरा दिन उनके साथ शॉपिंग करता है, बहुत सारी चीज़ें वो खरीदते हैं और वो लेके वापस आ जाते हैं। वहीं हम देखते हैं वांगजी को, वांगजी की टेस्ट रिपोर्ट आ जाती है एंड वांगजी को डॉक्टर देखते हैं। उसे चेकअप करने के बाद वो बोलते हैं कि मिस्टर लैन, आपका 2 दिन के बाद एक ऑपरेशन होगा एंड आई थिंक सो कि हम जो कर रहे हैं वो सही हो जाए, बट ये एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर है। मिस्टर लैन क्या आप रिस्क लेना चाहेंगे? देखिए हम ये नहीं बोलेंगे कि 100% आप ठीक हो जाएंगी, बट चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्या आप लेना चाहेंगे? वांग जी अपनी आइज़ बंद करता है और बोलता है मैं लेना चाहूँगा। तो बोलते हैं कि ठीक है सर, आपका 2 दिन के बाद हो जाएगा, जो मतलब बोल सकते हैं कि ऑपरेशन है वो होगा एंड आई थिंक उस ऑपरेशन के बाद आप चलने लग जाओ। वांग जी बोलते क्या ऐसा हो सकता है? वो बोलते कि हाँ बिल्कुल, होने को तो हो सकता है मिस्टर लैन, बट आपको चांस लेना होगा। वांग जी बोलता है ठीक है, तो मैं रेडी हूँ ये लेने के लिए। इसके बाद फिर वांग जी की सारी चीज़ें की जाती हैं एंड वांग जी बस वहीं पे था। वांग जी को एक्सरसाइज कराई जा रही थी एंड वांग जी कर रहा था हर एक चीज़, मेडिसिन हर एक चीज़ कर रहा था वांग जी। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं शू यांग जो है ना, वो अपार्टमेंट के बाहर खड़ा हुआ था एंड वो बोल रहा था प्लीज़ प्लीज़ एक बार। बट जो साउथ सिंचन था वो डोर ओपन नहीं करा था एंड हम अंदर का सीन देखते हैं। साउथ सिंचन बैठा हुआ था एंड उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे। वो बोलता है मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा, तुमने मुझे धोखा दिया है एंड मैं तुम्हें ऐसे माफ़ करने वालों में से बिल्कुल नहीं हूँ। भले ही कुछ भी क्यों ना हो जाए, बट मैं इतनी ईजिली तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा। तुम्हें पता चलना चाहिए कि तुमने सिर्फ विजिंग की ही नहीं मेरी भी लाइफ को ख़राब किया है। बिल्कुल नहीं करूँगा मैं तुझे माफ़। एंड ये बोल के वो इग्नोर करता है और इसके बाद वो देखता है तो उसका बेबी वो ना रोने लग जाता है। ये देख के वो बोलता हाँ बेबी क्यों रो रही हो तुम? एंड वो तुरंत ही उसे अपनी गोद में लेता है और उसके बाद उसे सहलाने लगता है एंड उसे चुप कराने लगता है। फिर थोड़ी देर के बाद वो बेबी चुप हो जाता है। इसके बाद फिर जो बोल सकते हैं साउथ इंडियन था वो उसे सुला देता है और उसे अच्छे से वहीं बेड पे लेटाता है और बोलता है मैं क्या करूँ? हाँ, फिर वो अपना फ़ोन निकालता है और कॉल करता है दूसरी ओर
हम देखते हैं शुजांग को। शुजांग बोलता नहीं, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ, ये काम करता हूँ वी, हाँ उससे बोलूँगा, वो आके समझाए कि मैंने कभी उसके साथ कुछ भी नहीं किया। कहीं इसे ये तो नहीं हो रहा होगा ना कि मैंने उसके साथ कुछ किया है। हाँ, मैं क्या करूँ? अगर वीइंग बोलेगा ना आके तो वो माफ़ कर देगा मुझे। हाँ, मैं यही करता हूँ। इसके बाद साओ शिंगचन, आई मीन जो शुजांग था, वो बोलता मुझे पता लगाना होगा वीइंग कहाँ पे है। हाँ, उसके बाद ही मैं ये सब कर पाऊँगा। मुझे करना होगा। इसके बाद साओ शिंगचन वहाँ से, आई मीन शुयांग वहाँ से निकल जाता है वीइंग का पता लगाने के लिए, क्योंकि अगर वीइंग आके बोलेगा शाओ शिंगचन को तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि माफ़ कर दे उसे, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा होगा कि जैसे कि शू यांग ने उसके साथ बहुत कुछ चीज़ें की होंगी, और ये सब सुनने के बाद तो उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था। वो बोलता है कि मुझे वीइंग के पास जाना होगा एंड वीइंग से ही बात करनी होगी, उसके बाद हो सकता है कि कुछ सही हो जाए। एंड यही सोच के जो शू यांग था वो निकल जाता है। वहीं जो वीइंग था वो इवनिंग को घर आता है, लैन मेंशन आता है। मैडम लैन बोलती वाह आज तो बहुत मज़ा आया बेटा, एंड मुझे पता चला है कि वांग जी जो वहाँ पे है ना वो ठीक से हैं। एंड वांग जी का कॉल आया था और उसने कहा था कि कुछ ऑपरेशन का वो बोल रहे हैं, एंड क्या पता उसके बाद वांग जी ठीक हो जाए। वीइंग बोलता हाँ ये तो बहुत अच्छी बात है। वो बोलते कि हाँ ये तो है बेटा, काफ़ी अच्छी बात है, अगर वांग जी ठीक हो जाएगा तो वो चलने लग जाएगा तो। वीइंग बोलता हाँ मेरे लिए भी सही होगा, अगर वो चलने लग जाएगा तो मुझे उसकी हाँ वो खातिरदारी नहीं करनी पड़ेगी। हाँ पता नहीं मुझे क्या क्या करना पड़ता है। एंड ये बोल के वीइंग मुंह बनाता है। एंड हम दूसरी ओर देखते हैं वांग जी को। वांग जी जो है ना वो अपने सारे टेस्ट वगैरह करवा लेता है एंड सब में पॉजिटिव होता है। तो बोलते हैं कि मिस्टर लैन आप रेडी हैं? वांग जी बोलता है हाँ। तो बोलते हैं कि आपका कल ऑपरेशन होने वाला है। वांग जी बोलता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एंड इसके बाद फिर वांग जी का अच्छे से ख्याल रखा जाता है वहाँ पे, एंड कुछ एक्सरसाइज भी वांग जी को करवाई जा रही है। एंड इसके बाद वांग जी को रेस्ट करने के लिए बोल दिया जाता है, रेस्ट करने के लिए। एंड वांग जी रेस्ट करता है। और फिर हम देखते हैं यहाँ से लैन मैंशन का सीन। लैन मैंशन के अंदर जो बोल सकते हैं हम वीइंग था वो अपने रूम में था एंड वो सोया हुआ था। हम दूसरी ओर देखते हैं एक रूम का सीन जो कि बोल सकते हैं कि यहीं का था। एंड जो जिस लड़की को वीइंग पकड़ के लेके आया था जिसका नाम लीजिंग था उसे, एंड वीइंग उसे देखता है। आई मीन जो बोल सकते हैं गार्ड्स थे वांग जी के वो। एंड वो देखते हैं और वो देखिए तो कुछ नहीं बोल रहा। हमने हमें सर ने कहा था कि हम इससे ज़्यादा बाहर भी नहीं सकते हैं, अब हम क्या करें? ये सुनने के बाद जो अदर गार्ड्स थे वो बोलते कि हाँ हम क्या ही कर सकते हैं, जैसा हमें सर ने कहा है हम वही कर सकते हैं ना, ज़्यादा चीज़ें नहीं कर सकते हैं हम लोग। तो बोलते कि हाँ सही कहा, चलो कोई बात नहीं। एंड इसके बाद वो नॉर्मली चीज़ें करने लगते हैं। वहीं हम देखते हैं शू यांग को। शू यांग वीजिंग के बारे में पता कराता है एंड वीजिंग जब आया था तभी उसने देखा था, बट उसके बाद उसने नहीं देखा। एंड शू यांग जो है ना वो सोचता है कि वो वीजिंग जब मॉर्निंग को आएगा तब उसके पूछेगा उससे बात करने का, एंड इसीलिए वो वहाँ से चला जाता है वापस से। शू यांग जो है ना वापस से शू मैंशन आता है एंड उसके पेरेंट्स उसे देखते हैं, उनसे बातें भी करते हैं। बट शू यांग बोलता है कि नहीं अभी भी साओ जिंगचन ने उसे माफ़ नहीं किया, एंड एक्चुअली वो तो उससे बात तक नहीं कर रहा है। यानी सुनने के बाद तो वो बोलते कि हाँ हम समझ सकते हैं गलती है। शाओ शिंगचन बोलता है कि हाँ मैं जानता हूँ, बट मैंने सब कुछ जानबूझ के तो नहीं किया ना, सब कुछ हो गया, मैं क्या करूँ अब, जिस चीज़ का मुझे डर था वही हो रहा है। तो वो बोलते कि बेटा गलती तुमने की है तो करना भी तुम्हें ही पड़ेगा, ठीक है, चिंता मत करो, वो एक ना एक दिन समझ जाएगा, ठीक है। ये सुनने के बाद शू यांग बोलता हाँ मैं कोशिश कर रहा हूँ। एंड इसके बाद फिर हम यहाँ से देखते हैं मॉर्निंग का सीन। जो वीजिंग था वो बस नॉर्मली उठ जाता है, उठने के बाद वो रेडी होता है एंड उठ के रेडी होने के बाद वो एक बार फिर कॉल करता है, बट नहीं उसे कोई नहीं मिलता। वीजिंग बोलता है ये क्या हो रहा है यहाँ पे, हाँ सच में मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि ऐसा भी हो सकता है। वीजिंग बोलता है चलो कोई बात नहीं, जो हो रहा है सो हो जाए, कोई बात नहीं। वीजिंग फिर इसके बाद जाता है, रेडी होता है, रेडी होने के बाद वीजिंग निकल जाता है सीधा यहाँ से कॉलेज के लिए। एंड जो शुयांग था उसने देख लिया था वीजिंग को, बट वो वीजिंग को इससे पहले कि पकड़ पाता या उससे कुछ बोल पाता वीजिंग कॉलेज के अंदर चला गया था। एंड शुयांग ऐसे तो अंदर नहीं जा सकता, इसीलिए वो वहीं पे वेट करता है और सोचता है जब वीजिंग बाहर आएगा तब वो वीजिंग से बात करेगा इस बारे में लेके। एंड वीजिंग जो है ना वो नॉर्मली अपने क्लास अटेंड करता है, बट वो देखता है कि आज भी शुयांग नहीं आया। एंड अब जाके वीजिंग को टेंशन होने लगती है शुयांग को लेके कि भाई वो कहाँ चला गया। वीजिंग परेशान हो जाता है। वीजिंग अपनी पूरी क्लासेस अटेंड करता है, क्लास अटेंड करने के बाद वीजिंग बाहर आता है और बोलता है अब मैं क्या करूँ, हाँ एक काम करता हूँ वो उसके घर जाता हूँ, हाँ तभी मुझे पता चलेगा। वहीं शू यांग चुपचाप खड़ा होता एंड बस वो वेट कर रहा था कि वीजिंग कब बाहर निकलेगा। एंड जैसे ही बोल सकते हैं कॉलेज ओवर होता है, स्टूडेंट्स निकलने लगते हैं एंड उन्हीं के बीच में वीजिंग निकल जाता है और शू यांग उसे देख ही नहीं पाता। शू यांग बोलता शिट, वीजिंग इतने के बीच में मुझे दिखाई नहीं कहाँ चला गया, मुझे उससे बात करनी है, वही है जो मेरी मुश्किल हल कर सकता है। अगर वो बोलेगा तो शायद हो सकता है मुझे शाओ चिंगचन माफ़ कर दे। हाँ मैं अपनी वाइफ और अपने बच्चे से दूर नहीं रहना चाहता हूँ, मुझे कुछ भी करना होगा, उसे बनाना होगा। मैं अब वो ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा।
मेरा सर दर्द कर रहा है। एंड इसके बाद शू यांग फिर से निकल जाता है शाओ चिंगचन के पास, उसी अपार्टमेंट के पास। एंड वो जाकर खड़ा हो जाता है और फिर से वो डोरबेल रिंग करता है। शाओ चिंगचन कुछ काम कर रहा था, जैसे ही वो देखता है डोरबेल रिंग हुई है, वो बोलते कि वैसे भी वो बाहर जा रहा था कुछ ग्रोसरी का सामान वगैरह लेने के लिए, तो वो अपनी बेबी को अपनी गोद में कैरी करता है और उसके बाद वो बेबी को लेके वो चुपचाप निकल जाता है बाहर। हाँ, बोल सकते हैं कि डोरबेल ओपन करता है, जैसे डोर ओपन करता है एंड निकलता है तो दिखता है अपने सामने शू यांग को। शू यांग बोलता है, हाँ बेबी मुझे 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 माफ़ कर दो प्लीज़ प्लीज़ एक बार। पर साओ चिंगचन बोलता है, मैंने कहा ना मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, और मुझे अपनी शक्ल मत दिखाया करो, जब भी मैं तुम्हारी शक्ल देखता हूँ तो मुझे गुस्सा आता है तुम पर। ये बोल के वो वहाँ से निकल जाता है। शू यांग उसका पीछे करने लगता है, बट तभी शू यांग को देख के साओ चिंगचन रुकता है और बोलता है, देखो मैं तुमसे लास्ट वार्निंग के बात कर रहा हूँ, अगर तुम आइंदा से मेरा ऐसा ही पीछा करोगे तो मैं सच बोल रहा हूँ, मैं तुम पे केस कर दूंगा। और ये बोल के वो वहाँ से निकल जाता है टैक्सी लेके। एंड ये देखने के बाद शू यांग बोलता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता हूँ बिल्कुल भी। मैं क्या करूँ मैं, हाँ कैसे मनाऊँ तुम्हें, मेरा मेरा बहुत मन है तुम्हारे साथ। नहीं 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 बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें खो नहीं सकता हूँ, बिल्कुल नहीं खो सकता हूँ। एक काम करता हूँ, हाँ मुझे मुझे विंग की हेल्प लेनी चाहिए, वही तुम्हें समझा सकता है, और उसके बाद ही शायद कहीं ना कहीं तुम मुझे माफ़ कर दो। हाँ मैं बोलूँगा, उसके और मेरे बीच में कुछ भी नहीं था, अगर वो विंग माफ़ कर देगा तो वो मना सकता है शाओ चिंगचन को, है ना। हाँ ये, बट मैं क्या करूँ। शू यांग अपना फ़ोन निकालता है एंड वो विंग को कॉल करता है। हाँ इतने टाइम के बाद जो विंग का नंबर था उस पर, बट विंग के अपना वही नंबर रखेगा अभी तक, बिल्कुल नहीं। इसके बाद वो बोलते कि किससे करूँ किससे। हाँ जियांग चेंग, हाँ ये काम करता हूँ जियांग चेंग से। बट वो बोलता बट जियांग चेंग तो मुझ पर गुस्सा था ना, तो वो कैसे कैसे नहीं, बट मुझे करना होगा। इसके बाद वो तुरंत ही अपना फ़ोन निकालता है और कॉल करता है जियांग चेंग को। चैंग चैंग नॉर्मली अपने ऑफिस में अपना काम कर रहा था, बट तभी वो देखता है कि उसका फ़ोन रिंग कर रहा है। चैंग चैंग अपना फ़ोन लेता है एंड वो बिना देखे पिक करता है और बोलता है हेलो। दूसरी ओर से हम देखते हैं शू यांग को। शू यांग बोलता है चैंग चैंग मैं हूँ शू यांग। एंड ये नाम सुनते ही चैंग चैंग जो फाइल पे अभी सिग्नेचर करने वाला था वो रुक जाता है और बोलता है तुमने कॉल क्यों किया और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हाँ मुझे कॉल करने की। ये सुनने के बाद शू यांग बोलता है भैया देखो देखो प्लीज़ चैंग चैंग मैं जानता हूँ तो तुम मुझ पर गुस्सा हो, आई नो मैं जानता हूँ तुम्हारा गुस्सा होना जायज़ है, बट मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ तुमसे वियिंग से सबसे। प्लीज़ प्लीज़ मुझे मुझे वियिंग का नंबर दे दो, मुझे मुझे उससे बात करनी है, मैं उससे कांटेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। ये सुनने के बाद शू यांग बोलता है ओह तुम्हें अब वियिंग याद आ रहा है, हाँ इतने सालों के बाद तुम्हें वो पहले क्यों नहीं याद आया। हाँ मैं तुम्हें खुद बोलता था प्लीज़ एक बार उससे बात कर लो, प्लीज़ एक बार, बट अब नहीं, अब बिल्कुल भी नहीं। हाँ उसे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, वो अपनी लाइफ में बहुत खुश है, उसकी शादी हो चुकी है, उसका हस्बैंड है, वो बहुत खुश है, तो अब तुम उसकी लाइफ में इंटरफेयर मत करो। ये सुनने के बाद शू यांग बोलता नहीं नहीं मैं इंटरफेयर नहीं कर रहा हूँ, बस मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ, प्लीज़ 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 मुझे उसका नंबर दे दो प्लीज़ जियांग चेंग। ये सुनने के बाद जियांग चेंग बोलता है मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी एंड वियिंग से भी दूर रहना। ये बोल के वो तुरंत ही फ़ोन कट कर देता है। शू यांग बोलता नहीं नहीं प्लीज़। वो बोलता मैं क्या करूँ, हाँ क्या करूँ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ मैं किससे लूँ नंबर। हाँ हाँ मैडम यू, हाँ वो मुझे पक्का नंबर दे देंगी। हाँ हाँ आंटी, हाँ उन्हें कॉल करता हूँ। एंड ये बोलकर वो तुरंत ही मैडम यू को कॉल करता है। हम मैडम यू को देखते हैं। मैडम यू नॉर्मली घर पे थी एंड वो बस नॉर्मली बैठी हुई थी और बस वो अपने आप को पैम्पर कर रही थी, या बोलें कि अपने हेयर वगैरह उन सभी चीज़ों को अच्छे से कर रही थी। एंड तभी वो देखते हैं कि उनका फ़ोन रिंग कर रहा है। वो तुरंत ही अपना फ़ोन पिक करती हैं और बोलते हेलो। दूसरी ओर से शू यांग बोलता आंटी आंटी मैं शू यांग। ये सुनने के बाद वो नंबर देखते हैं और बोलते कि हाँ शू यांग ये तुम हो। शू यांग बोलता हाँ मैं हूँ, मुझे मुझे आपसे एक हेल्प चाहिए, प्लीज़ प्लीज़ मेरी हेल्प कर दीजिए। ये सुनने के बाद वो बोलते हैं मुझसे हेल्प, कौन सी हेल्प चाहिए तुम्हें। हाँ ये सुनने के बाद जो बोल सकते हैं शू यांग था वो बोलता है मुझे मुझे वियिंग का कांटेक्ट चाहिए, मुझे वियिंग से बात करनी है, मुझे उससे माफ़ी मांगनी है, प्लीज़ प्लीज़ मेरी हेल्प कर दीजिए हाँ प्लीज़। ये सुनने के बाद वो बोलती कि हाँ हेल्प, अब तुम्हें हेल्प चाहिए। हाँ तुम्हें पता भी है तुमने क्या किया है। हाँ सच में यार, मतलब कि तुम पहले अपने ओमेगा को तो बता देते कि तुम्हारी शादी हो गई है, तो वो बोलता है मैं उसे बता देता तो तो वो मुझसे शादी नहीं करता, और मैं क्या करता। ये सुनने के बाद मैडम ये बोलती हैं कि देखो, तो बोलते कि प्लीज़ प्लीज़ आप तो मेरी बात समझिए ना, देखो प्लीज़ कोई मेरी हेल्प नहीं करना चाहता, प्लीज़ आप कर दीजिए, मुझे वियिंग का कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए, प्लीज़ दे दीजिए ना। एंड ये बोल के वो मैडम यू के सामने हाँ माफ़ी मांगने लगता है, गिड़गिड़ाने लगता है। और ये सुनने के बाद वो बोलती हैं कि हाँ ठीक है मैं नंबर तो दे दूँगी, बट इन सब चीज़ों में मेरा नाम नहीं आना चाहिए। ये सुनने के बाद वो बोलता है कि ठीक है मैं नहीं करूँगा, प्लीज़ प्लीज़ नंबर दे दीजिए। इसके बाद वो बोलती है कि ठीक है। एंड वो जो बोल सकते हैं वियिंग था उसका कॉन्टैक्ट नंबर शूयांग को सेंड कर देती हैं। इसके बाद शूयांग बोलता थैंक यू सो मच। वो बोलते ठीक है कोई बात नहीं। एंड इसके बाद वो फ़ोन कट कर देती हैं। फ़ोन कट होते ही जो वियिंग था वो आई मीन शूयांग था वो बोलता हाँ वियिंग का नंबर। एंड वो तुरंत ही नंबर देखता है और फिर इसके बाद सेव करता है एंड वियिंग को कॉल करता है।
हम दूसरी ओर वीजिंग को देखते हैं। वीजिंग जो है ना नॉर्मली बस जो मैंग्याओ था उसके घर के पास आता है एंड घर के पास आकर वो डोरबेल रिंग करता है, बट वो रुक जाता है क्योंकि वो देखता है वहाँ पे ताला लगा हुआ था। ये देखने के बाद वो बोलता हाँ ताला उसकी मॉम का कहाँ पे है एंड ताला है तो वो कहाँ चला गया ऐसे ही। हाँ, वीजिंग को डर लगने लगता है मैंग्याओ के लिए। वीजिंग इधर उधर देखने लगता है, तभी वो पास वाला घर देखता है एंड वहाँ पे जाता है एंड वहाँ पे डोरबेल रिंग करता है एंड तभी एक लेडी निकल कर आती है एंड वीजिंग उन्हें देखता है और बोलता है कि क्या आप मुझे बता सकती हैं कि यहाँ पे जो जो रहते थे वो कहाँ पे हैं। ये सुनने के बाद वो देखती है और बोलती है कि तुम। वीजिंग बोलता है मैं मेंग्याओ का दोस्त हूँ, प्लीज़ मुझे बताइए ना, मैंने उससे कुछ नोट्स दिए थे तो वो अब है नहीं यहाँ पे। ये सुनने के बाद वो बोलती है कि बेटा वो क्या है कि कल रात ना यहाँ पर कुछ लोग आए थे एंड वो उसकी मॉम को लेके चले गए यहाँ से। हमने रोकने की कोशिश की बट उन्होंने कहा कि अगर हमें किसी ने मतलब हमने कुछ भी किया तो वो पुलिस को कंप्लेंट कर देंगे। उन्होंने कहा कि हमसे ये पुलिस वगैरह का मामला है एंड उनके साथ पुलिस वाले भी थे। ये सुनने के बाद विजय पता व्हाट, तो बोलते कि हाँ बिल्कुल। विजय पता आपने देखा उनमें से कोई कोई किसी को, तो बोलते कि नहीं बेटा, उनमें से कुछ ने मास्क लगाया हुआ था एंड कुछ पुलिस वाले थे। अब पुलिस वालों को तो हम क्या ही बता सकते हैं। विजिंग बोलता है इट्स ओके, कोई बात नहीं, चल थैंक यू आंटी। एंड विजिंग आकर चुपचाप अपनी बाइक पर बैठता है और बोलता है मैं क्या करूँ, हाँ कैसे ढूंढूं, कहाँ चला गया वो, हे भगवान मुझे मुझे डर लग रहा है इसके लिए, मैं क्या करूँ। एंड कोई इंसान था जो यहाँ पे फोटोज़ खींच रहा था एंड वो विजिंग के भी फोटोज़ खींचता है एंड ये फोटोज़ एक जगह सेंड हो जाते हैं एंड हम देखते हैं उन्हीं अल्फाज के पास ये फ़ोटो जाती है जो कि विजिंग को परेशान किया करते थे। एंड जैसे ही ये फ़ोटो उनके पास जाती है वो बोलता हाँ ओह तो तुम हो, मुझे लगा ही था तुमने ही पक्का, हाँ हमारे फ्रेंड को कुछ ना कुछ तो किया होगा, तुम्हें बिल्कुल भी लगता है कि अंदाज़ा नहीं है कि तुमने किस मुसीबत को मोल लिया है, तुम्हारा भी वही हाल होगा। एंड ये बोल के वो स्माइल करते हैं और बोलते हैं अगली बारी तुम्हारी है। और बस वो एक दूसरे को देखते हैं। हम वीजिंग को देखते हैं, वीजिंग वापस से लैंड मेंशन आता है एंड वीजिंग बैठ जाता है आगे अपने रूम में और बोलता है मैं क्या करूँ, कैसे ढूंढूं उसे। एंड तभी वीजिंग बोलता है हाँ उस इंसान, मैं उससे मिल सकता हूँ। वीजिंग तभी देखता है कि इसका फोन रिंग कर रहा है। वीजिंग बोलता है हाँ फ़ोन। वीजिंग पिक करता है बिना देखे और बोलता है हेलो। दूसरी ओर शुयांग बोलता है वीजिंग। एंड ये आवाज़ सुनते ही वीजिंग रुक जाता है एंड वो फ़ोन देखता है एंड नंबर देखता है और इसके बाद शुयांग बोलता है वीजिंग मैं हूँ शुयांग, तुम्हारा गगा। वीजिंग बोलता है आपने मुझे कॉल क्यों किया एंड आपके पास मेरा नंबर कहाँ से आ गया। हाँ, ये सुनने के बाद शुयांग बोलता है वीजिंग आई नो, मैं जानता हूँ कि तुम गुस्सा हो बट प्लीज़ मेरी मेरी बात सुन लो। वीजिंग बोलता है मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। शुयांग बोलता है प्लीज़ प्लीज़ मेरी 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 बात सुन लो वीजिंग, आई एम सॉरी, मैं जानता हूँ मैंने मैंने बहुत गलत किया है वीजिंग, वीजिंग प्लीज़ मेरी बात सुन लो। एंड वीजिंग बोलता एंड तभी वो रुक जाता है क्योंकि उसे कुछ याद आता है। वीजिंग बोलता हाँ हैकिंग, शुयांग को हैकिंग बहुत अच्छे से आती है क्योंकि वीजिंग जानता था, क्योंकि वो जब बातें करते थे तो शुयांग बोलता था कि हाँ मैं बेस्ट हैकर हूँ। एंड वीजिंग को पता चल गया था कि शुयांग हैकिंग में भी एक्सपर्ट है। और ये रिमेंबर करते ही वीजिंग बोलता है क्या बात करनी है तुम्हें। हाँ, शुयांग बोलता है वीजिंग वो मुझे 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 ये बोलना है कि प्लीज़ प्लीज़ तुम मुझे माफ़ कर दो वीजिंग। एंड तुम क्या प्लीज़ शाओशिंगचन को बोल सकते हो कि देखो मैंने मैंने जो भी किया वो मजबूरी थी मेरी, वीजिंग प्लीज़, वीजिंग प्लीज़। वीजिंग ये सुनता है और बोलता है ओह हाँ, आज भी आपने मुझे मुझे कॉल इसीलिए किया क्योंकि क्योंकि आप चाहते हैं कि मैं आपकी आपकी मतलब कि आपके हस्बैंड को आपको माफ़ करने के लिए बोलूँ। हाँ, ये सुनने के बाद शुयांग अपना सर नीचे कर लेता और बोलता प्लीज़ वीजिंग वीजिंग प्लीज़, वीजिंग प्लीज़, मैं अपनी हस्बैंड को और अपनी बच्चे को खोना नहीं चाहता, प्लीज़ प्लीज़ वीजिंग। वीजिंग सुनता है एंड वो अपनी आइज़ बंद करता है एंड वो सोचता है कि हाँ मतलब माँ बाप जब दूर हो जाते हैं तो बच्चा कैसे जीता है। वीजिंग ये सब सोचता है क्योंकि वो भी तो ऐसे जीता आया था। वीजिंग बोलता है ठीक है मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए रेडी हूँ बट तुम्हें भी मेरी एक हेल्प करनी होगी। वीजिंग सुनता है, शुयांग सुनता है और बोलता हाँ हेल्प, हाँ मैं करूँगा वीजिंग, मैं सब करूँगा जो तुम बोलोगे, प्लीज़ प्लीज़ मेरी बात सुन लो वीजिंग, प्लीज़ प्लीज़। वीजिंग बोलता है ठीक है। इसके बाद शुयांग बोलता है वीजिंग क्या तुम मैं तुमसे मिल सकता हूँ। वीजिंग सुनता है और वो बोलता है कि हाँ बट अब नहीं, कल, क्योंकि मुझे कुछ काम है एंड अब मैं बाहर नहीं आ सकता हूँ। शुयांग बोलता हाँ मैं समझ सकता हूँ वीजिंग, तो तुम कैसे हो वीजिंग। एंड ये सुनते ही वीजिंग जो फ़ोन रखने वाला था वो रुक जाता है और बोलता है हाँ तुम अब मुझे पूछ रहे हो, हाँ आई थिंक 5 साल के बाद कि मैं कैसा हूँ। वीजिंग बोलता है हाँ अच्छा हूँ, बहुत अच्छा हूँ गगा। एंड ये बोल के वीजिंग फ़ोन कट कर देता है एंड तभी वीजिंग के रूम के बाहर नॉक होता है। वीजिंग डोर ओपन करता है और देखता है तो वहाँ पे हमारा क्यूट सा आयु
आयुआन बोलता है मम्मा मुझे मुझे अकेले नींद नहीं आ रही, क्या मैं आपके साथ सो जाऊँ? वीजिंग बोलता है हाँ आयुआन बेबी हाँ बिल्कुल आओ। एंड इसके बाद वीजिंग उसे गोद में कैरी करता है और अपने साथ रूम में लेके आता है। इसके बाद फिर वीजिंग उसे बेड पर बैठाता है और बोलता है क्या हुआ तुम्हें? हम तो बोलते कि मुझे मुझे सपने आ रहे थे बहुत डरावने डरावने, तो मुझे नींद नहीं आ रही थी, मैं आपके साथ सो जाऊँ? पापा कहाँ हैं? ये सुनने के बाद वीजिंग बोलता है बेबी तुम्हारे पापा बाहर गए हुए हैं, वो जल्दी वापस आएंगे। तो वो बोलता है कि हाँ मुझे मुझे ना पापा की बहुत याद आ रही थी। हाँ, मैं ना मुझे डर लग रहा था, जब भी मुझे डर लगता है तो मैं पापा के रूम में आ जाता हूँ और वो मुझे ना हग करके सुला देते हैं। वीजिंग बोलता है ओह तो तुम्हें डर लग रहा है? तो वो बोलता हाँ मुझे मुझे ना डर लग रहा है, क्या मैं आपको हग कर लूँ? वीजिंग बोलता हाँ बिल्कुल बच्चा, ये कोई पूछने की बात है। इसके बाद आयुआन वीजिंग को हग करता है एंड इसके बाद वीजिंग उसे पीसफुली धीरे धीरे करके उसके बोल सकते हैं कि पेट करता है उसके सर पे एंड आयुआन सो जाता है। वीजिंग उसे सोते हुए देखता है और बोलता है आखिरकार तुम किसके बेटे हो? मुझे समझ नहीं आ रहा। वीजिंग सोचता है कि आखिरकार वांगजी से कहाँ से लेके आया होगा, बट वीजिंग इग्नोर करता है और बोलता है चलो कोई बात नहीं। बेबी जो है ना वो बहुत ही प्यारा है, ये बोल के वो स्माइल करता है। हम दूसरी ओर देखते हैं वांगजी को ऑपरेशन थिएटर रूम में ले जाया जा रहा था एंड हाँ यहाँ पे जो है ना वो इतना लेट नहीं था क्योंकि टाइमिंग में अंतर होता ना इसीलिए। तो वांगजी को ऑपरेशन थिएटर के लिए ले जाया जाता है एंड वो बोलते हैं मिस लैन अगर इसमें कुछ भी होता है तो आप जानते हैं ना हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी, आप अपने रिस्क पे कर रहे हो। वांगजी बोलता हाँ मैं जानता हूँ एंड अब मैं करना चाहता हूँ। एंड ये बोल के वो बस उन डॉक्टर्स को देखता है। डॉक्टर बोलता ठीक है सर। इसके बाद वांगजी को वहाँ से ले जाया जाता है ऑपरेशन थिएटर रूम में एंड वांगजी का वो लोग ऑपरेशन करना शुरू कर चुके थे। हम अब देखते हैं हम लगभग यहाँ से मॉर्निंग का सीन चाइना के अंदर जो वीइंग था वो धीरे धीरे करके ओपन करता है अपनी आईज एंड उठकर बैठ जाता है। उसके बाद वो देखता है तो उसके पास क्यूट सा आयुआन सोया हुआ था। वीइंग उसे देखता है और स्माइल करता है। इसके बाद वीइंग उठता है एंड वो बात लेता है। थोड़ी देर के बाद आयुआन भी उठ जाता है। वीइंग अपने बालों को बना रहा था एंड तभी वो देखता है और बोलता हाँ मम्मा। वीइंग देखता है और बोलता गुड मॉर्निंग बेबी। तो आयुआन बोलता गुड मॉर्निंग मम्मा, मुझे मुझे आप बात दिलाओगे आज? वीइंग बोलता हाँ बिल्कुल बेबी। एंड इसके बाद फिर जो वीइंग था वो लेके जाता है आयुआन को वॉशरूम में एंड उसे बात दिलाता है। आयुआन बहुत ही ज़्यादा स्माइल कर रहा था एंड वो वीइंग को देख रहा था। वीइंग बोलता बेबी क्या हुआ, तुम स्माइल क्यों कर रहे हो? आयुआन बोलता है आपको पता है मुझे ना पहली बार ऐसे किसी ने बात दिलाया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप बताओ, आप ना बिल्कुल मदरली वाइफ दे रहे हो। वीइंग देखता है और बोलता ओह तुम्हें ऐसा लगता है बेबी? तो आयुआन बोलता है हाँ बिल्कुल मुझे ऐसे लगता है ना, आप बहुत स्वीट हो। एंड ये बोल के आयुआन जो है ना वीइंग की चिक्स पे किस करता है एंड वीइंग स्माइल करता है और बोलता ओह क्यूट बेबी तुम ठीक हो? आयुआन बोलता है मैं बहुत अच्छा हूँ एंड मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरे डैड ने ना आपसे शादी की, आप बहुत स्वीट हो। वीइंग स्माइल करता है और बोलता है ओहो मेरी तो आज बहुत तारीफ़ कर दी तुमने, है ना? तो आयुआन बोलता है कि हाँ बिल्कुल, क्योंकि आप तारीफ़ करने के हो ही लायक। वीइंग स्माइल करता है और बोलता ठीक है। इसके बाद आयुआन बोलता मम्मा आप मेरे साथ मेरे स्कूल के फंक्शन में चलोगे? एनुअल डे फंक्शन में मैं हर बार ना अकेले जाता हूँ, या तो मेरे साथ ग्रैंड मदर जाती हैं या फिर पहले सचिन गग्गा जाते थे बट अब वो भी नहीं जा सकते, वो तो चले गए। तो क्या आप चलोगे मेरे साथ, है ना? मुझे बहुत अकेला लगता है, सब पेरेंट्स के साथ आते हैं, मैं एक ही बार बाबा के साथ गया था बट मुझे ना बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि मेरी मम्मा नहीं है और उन्होंने बाबा का भी मजाक उड़ाया ये कह के कि पापा चल नहीं सकते। मुझे बहुत बुरा लगा एंड पापा ने भी वो सब सुना एंड पापा भी चुप हो गए थे। ये सुनने के बाद वीइंग को बहुत बुरा लगता है एंड वो बोलता बेबी कोई बात नहीं, मैं चलूँगा तुम्हारे साथ, ठीक है? कब चलना है? तो आयुआन बोलता है दो दिन के बाद आप चलोगे ना? वीइंग बोलता है ऑफ कोर्स बेबी मैं चलूँगा तुम्हारे साथ, ठीक है? ये सुन के तो आयुआन खुश हो जाता है एंड वीइंग को गले लगाता है। इसके बाद वीइंग उसे टॉवल में रैप करता है और बोलता है चलो, एंड वीइंग उसे बाहर लेके आता है एंड उसे अच्छे से बेड पे बिठाता है और बोलता है तुम्हारे कपड़े? तो वो बोलता है कि मेरे रूम में है। वीइंग बोलता है ओके तुम वेट करो मैं लेके आता हूँ, ठीक है? इसके बाद वीइंग बोलता है ओके मम्मा। एंड इसके बाद आयुआन वेट करता है एंड वीइंग वहाँ से तुरंत ही चला जाता है रूम के लिए। वीइंग आयुआन के रूम में आता है एंड सर्वेंट को देखता है और बोलता है आयुआन के क्लोथ? तो वो बोलते हैं कि बाबा के कपड़े हाँ अभी देते हैं। एंड इसके बाद वो लोग आयुआन के कपड़े देते हैं। वीइंग उन कपड़ों को लेता है और बोलता है कि मैंने उसे रेडी कर दिया, ठीक है तुम ब्रेकफास्ट बना दो। तो वो बोलते हैं कि हाँ ठीक है एंड वहाँ से वो चले जाते हैं ब्रेकफास्ट बनाने के लिए।
वीजिंग फिर जो आईवान था उसे कपड़े लेके आने के बाद उसे पहना देता है एंड आईवान रेडी होता है। वीजिंग उसे अच्छे से रेडी करता है और बोलता है अब ठीक है। आईवान बोलता है हाँ। एंड वीजिंग फिर आईवान के नीचे आता है एंड वीजिंग आईवान को लेके ब्रेकफास्ट करता है एंड बोलता है कि चलो मैं तुम्हें आज छोड़ देता हूँ तुम्हारे स्कूल में। आईवान तो खुश हो जाता है। इसके बाद वो वीजिंग के साथ स्कूल जाता है एंड वीजिंग उसे छोड़ देता है, बाय बोलता है एंड बच्चे देख रहे थे एंड आईवान आज बहुत प्राउड ले जाता है क्योंकि आईवान को आज उसकी मम्मा छोड़ने के लिए आई थी। एंड बहुत सारे लोग आईवान को पूछते हैं तो आईवान बहुत स्माइल के साथ बोल रहा था वो मेरी मम्मा है। एंड फिर इसके बाद आईवान वहाँ से चला जाता अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ एंड वीजिंग बस देखता उसे जाते हुए एंड स्माइल करता था। वीजिंग का फोन रिंग करता है। वीजिंग फोन पिक करता है क्योंकि ये कॉल शुयांग का था। वीजिंग बोलता है हेलो। दूसरी ओर शुयांग बोलता है वीजिंग क्या मैं तुमसे बात कर सकता हूँ? वीजिंग बोलता है अभी नहीं, मुझे कुछ काम है, मुझे अपनी कॉलेज जाना है। तो शुयांग बोलता है कि ठीक है बट वीजिंग वो बच्चा। वीजिंग रुक जाता है एंड वो बोलता है ओह तो तुम मेरी जासूसी कर रहे हो। ये सुनने के बाद शुयांग बोलता है नहीं वो मुझे मतलब कि वीजिंग बोलता हाँ हाँ ठीक है मैं समझ गया। वीजिंग बोलता है कहाँ हो तुम? शुयांग वापस आ जाता है एंड वो बोलता है हेलो। वीजिंग उसे देखता है एंड वीजिंग अपनी आइज को ब्लिंक करता है क्योंकि वीजिंग कहीं ना कहीं आज भी अपनी फीलिंग्स को दबा नहीं पा रहा था। वीजिंग उसे देखता है एंड कुछ भी नहीं बोलता। इसके बाद वो बोलता है कि वीजिंग तुम अब। वीजिंग फिर बोलता है कि ठीक है एंड इसके बाद वीजिंग उसके साथ एक कैफ़े में जाता है। वीजिंग अपनी क्लासेस को स्किप कर देता है। वीजिंग कैफ़े में आता है एंड वो लोग बैठ जाते हैं। तो शुयांग बोलता बताओ वीजिंग तुम क्या करवाना चाहते थे? वीजिंग देखता है और बोलता है एंड फिर वीजिंग सब कुछ बता देता है। एंड ये सुनने के बाद शुयांग बोलता व्हाट वीजिंग तुम इतने खतरनाक काम कर रहे हो? वीजिंग बोलता है मैंने तुमसे कहा है वो करो, ठीक है? मुझे बस उस रूम के अंदर से वो इंसान का फ़ोन वगैरह वो सब चाहिए एंड मुझे पता है उसके पास फ़ोन भी है उसका एंड मुझे वो चाहिए। ये सुनने के बाद वो बोलते हैं कि ठीक है। वीजिंग बोलता है तुम हैकिंग में अच्छे हो इसीलिए मैं कर रहा हूँ, बाकी की मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करता। ये सुनने के बाद शुयांग बोलता है कोई बात नहीं, कोई तो चीज़ें तुम्हारे काम आई। वीजिंग बोलता हाँ तो नाइट को तुम लैंड मेंशन आओगे एंड जो नीचे है वहाँ पे गार्ड्स हैं बहुत सारे। मुझे नहीं पता तुम कैसे भी करो बट उन गार्ड्स को वहाँ से चकमा दो एंड उसके अंदर जाओ, उसके पास से वो कार्ड इन्फॉर्मेशन कुछ भी वो लेके आओ, मुझे मेरे फ्रेंड को बचाना है। ये सुनने के बाद शुयांग बोलता वीजिंग ये बहुत रिस्की है, तुम रहने दो ना। वीजिंग बोलता है जो मैंने कहा है वो करूँ, ठीक है? इसके बदले में तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ, ठीक है? ये सुनने के बाद शुयांग बोलता ठीक है। इसके बाद वीजिंग बोलता मुझे जाना है। तो वो बोलता कि मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। वीजिंग बोलता मैं चला जाऊँगा। तो वो बोलता मैं छोड़ देता हूँ ना। इसके बाद वीजिंग कुछ भी नहीं बोलता एंड वीजिंग कार में बैठ जाता है एंड शुयांग फिर वीजिंग के साथ ही चला जाता है। वीजिंग जो है ना वो वहाँ से कॉलेज आता है एंड रास्ते में शुयांग बोलता है वीजिंग तुम खुश तो हो ना? वीजिंग ये सुनता है तो रुक जाता है एंड शुयांग को देखता है और बोलता है ओ माय गॉड वाओ सच में तुम्हें तुम्हें मेरी खुशियों की परवाह है। ये फ़नी नहीं लग रहा? मुझे तो बहुत ज़्यादा फ़नी लग रहा है। शुयांग बोलता है आई नो मैं जानता हूँ वीजिंग बट वीजिंग मैं तुम्हें पसंद नहीं करता था। वीजिंग बोलता है हाँ जानता हूँ, तो अब ये सब बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है एंड हाँ मैं बहुत खुश हूँ अपनी लाइफ में। थैंक यू सो मच एंड पूछने के लिए भी तुम्हारा शुक्रिया। एंड ये बोल के वीजिंग इग्नोर करता है। शुयांग बोलता है वीजिंग आई नो मैं जानता हूँ कि तुमने आज भी मुझे माफ़ नहीं किया है। वीजिंग बोलता है माफ़? हाँ, कभी नहीं। मैं तुम्हें माफ़ कैसे कर सकता हूँ? हाँ कम से कम एक बार तो, बट तुम एक बार भी नहीं आए। शुयांग बोलता है सॉरी। वीजिंग बोलता है बस बहुत हो गया। अब जो हो गया सो हो गया, मुझे उस बारे में कोई बात नहीं करनी है। मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ एंड बहुत ही ज़्यादा हैप्पी भी हूँ, सुना तुमने? एंड दोबारा से मुझसे ये क्वेश्चन मत करना। शुयांग बिल्कुल चुप हो जाता है एंड वो कुछ भी नहीं बोलता। वो जानता है गलती उसकी है एंड देखो आज क्या क्या हो रहा है। वीजिंग बस चुपचाप करके बैठ जाता है एंड वो थोड़ी देर के बाद अपने कॉलेज में पहुंच जाता है एंड कोई था जो उनकी सारी पिक्स को क्लिक कर रहा था एंड वीजिंग अपने कॉलेज सीधा चला जाता है। शुयांग कुछ भी नहीं बोलता एंड इसके बाद वो बोलता है कि आप चलिए। एंड फिर इसके बाद ड्राइवर बिल्कुल शुयांग को जो अपार्टमेंट था साउथ जंक्शन का वहाँ पे लेके आ जाता है एंड कार वहाँ से चली जाती है। शुयांग बोलता है अब मैं क्या करूँ? हाँ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। चलो थैंक गॉड वीजिंग मेरी हेल्प करने के लिए मान तो गया। चलो वो अगर बोलेगा तो हो सकता है कि साउथ जंक्शन मुझे माफ़ कर दे। और वीजिंग ये किस मुसीबत में पड़ रहा है? हाँ मुझे मुझे डर लग रहा है वीजिंग के लिए सच में। ये मैं क्या करूँ? मुझे वीजिंग को भी प्रोटेक्ट करना होगा क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है ऐसे लोग बहुत डेंजरस होते हैं एंड वीजिंग ने मुझे पूरी बात भी नहीं बताई है। मैं क्या करूँ? इसके बाद जो जो वीजिंग ने नाम बताए थे उन्हीं को लेके जो बोल सकते हैं कि शुयांग था वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना इकट्ठा शुरू कर देता है
एंड वो वहीं पे बोल सकते हैं कि अपार्टमेंट के पास ही उसने दूसरा अपार्टमेंट बुक कर लिया था, रेंट पे ले लिया था शू यांग ने, क्योंकि वो भी दूर नहीं रहना चाहता था एंड साओ शिंग चंदा उसे घुसने ही नहीं दे रहा था इसीलिए। एंड वो जो जो पता चलता है उसे, वो बोलता व्हाट, क्या सच सच में, माय गॉड। एंड उसे पता चलता है कि कैसे वो लोग, मतलब जो बोलते थे पॉलिटिक्स का जो बेटा है जिसको किडनैप किया वी या फिर बोले कि उसके हस्बैंड ने, जो भी हो, उसे ढूंढ रही है पुलिस। एंड सब लोग पता कर रहे हैं, बट ऑब्वियसली भाई हमारा लैन वांगजी था, इसीलिए कुछ पता नहीं चल रहा था उन लोगों को कि वो कहाँ पर है लड़का। और ऐसे ही करके हो जाता है एंड शुयांग बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है। एंड वो बोलता है नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है, वो लोग माफियाज वगैरह से भी जुड़े हुए हैं। एंड अगर वीइंग इन सब में पड़ता है तो वीइंग को तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। नहीं, मैं मैं वीइंग को इन सब में पढ़ने नहीं दूंगा, मुझे मुझे कैसे भी करके वीइंग को सेफ रखना होगा। हाँ, एंड वो लड़का जो भी हो, बीजिंग सच में क्यों वो अपने आप को मुसीबत में डाल रहा है इन सब चीज़ें करने के बाद। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं, हाँ, वांग जी जो है ना वो स्लोली स्लोली अपनी आइज़ को ओपन करता है एंड डॉक्टर्स वहाँ पर खड़े हुए थे। एंड जैसे वो देखते हैं और मिस्टर लैन, एंड वांग जी आइज़ ओपन करता है एंड देखता है। एंड वो अपने सामने डॉक्टर को देखता है। डॉक्टर बोलते हैं मिस्टर लैन, आप ठीक फील कर रहे हैं, आपको कहीं दर्द हो रहा है? वांग जी अपनी आइज़ को धीरे धीरे ब्लिंक करता है एंड वो बोलते हैं मिस्टर लैन, कॉन्ग्रेचुलेशन, ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। सच में हम लोग बहुत डर गए थे, बट फाइनली ऑपरेशन सक्सेसफुल। वांग जी एक बस हल्की से स्माइल करता है एंड अपनी आइज़ बंद करता है और उसे वीइंग का फेस रिमेंबर होता है। एंड वांग जी बस एक स्माइल करता है। हम देखते हैं यहाँ से नेक्स्ट डे का सीन। हाँ, वीइंग जो है ना वो जा ही नहीं पाया था, क्योंकि जो आई युआन था उसके पास ही सो गया था, जिस वजह से वो जा ही नहीं पाया। वहीं दूसरी ओर वांगजी को देखते हैं। वांगजी बोलता है अभी के अभी टिकट्स जो है ना वो बुक करो। तो वो बोलती है कि सर आप ऐसे नहीं जा सकते हैं। वांगजी बोलता है बट मुझे जाना है। तो वो बोलती है कि सर आपको एक दिन रहना होगा, उसके बाद जाएंगे, आपके कुछ टेस्ट वगैरह करने हैं। वांगजी बोलता है मैं फिट एंड फाइन हूँ। ये सुनने के बाद वो बोलते कि हाँ सर हम जानते हैं, बट वांगजी बोलता है कि नहीं। तो वो बोलती है ओके सर ठीक है, हमें बस लास्ट बार टेस्ट करने दीजिए आपका, ठीक है। वांगजी बोलता ठीक है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं वीइंग को। वीइंग जो है ना वो उन गार्ड को देखता है एंड वीइंग ने जो है ना मॉर्निंग को जो नाश्ता दिया जाता है उनके अंदर मेडिसिन मिला दी थी, जिस वजह से वो लोग जो है ना भाई वॉशरूम का रास्ता पकड़ लेते हैं, क्योंकि वीइंग ने उनमें ऐसी मेडिसिन मिलाई थी जिस वजह से बेचारों एक बाथरूम से आ रहा था, दूसरा जा रहा था एंड ऐसे ही हो रहा था। एंड वीइंग शू यांग को बता देता है कि उसे एंटर करना है। तो शू यांग बोलता है ओके। एंड वीइंग फिर आ जाता है एंड शू यांग को जाते हुए देखता है। वीइंग एक रिलैक्स भरी सांस लेता है एंड वो लोग तो भाई वॉशरूम के आगे लड़ रहे थे कि नहीं मैं जाऊँगा मैं जाऊँगा, और वीइंग उन्हें देख के स्माइल कर रहा था। एंड वो शू यांग को बोलता जाओ, एंड शू यांग अंदर चला जाता है। अंदर जैसे ही वो आता है तो देखता है कि एक लड़की को बांध के रखा गया है, बट हाँ, उसके पास काफ़ी सारी चीज़ें रखी हुई थी एंड वो सभी कलेक्ट करता है। एंड इसके बाद वो वहाँ से बाहर निकल जाता है। एंड जैसे ही वीइंग देखता है वो एक चैन की सांस लेता है एंड देन इसके बाद वीइंग भी वहाँ से निकल जाता है। एंड वो लोग जाते हैं वीइंग के रूम में। या इस वक्त घर पे कोई नहीं था, क्योंकि ऑब्वियसली भी सब अपने काम पे गए हुए थे एंड जो मैडम लैन रहती हैं घर पे वो भी नहीं थी, क्योंकि वो गई हुई थी अपने फ्रेंड्स के साथ किटी पार्टी में। एंड वीइंग अकेला था। तो वीइंग चुपचाप करके आता है एंड शुयांग को अपने रूम में लेकर आता है और उसके बाद वो हैकिंग करना शुरू कर देते हैं। वीजिंग बोलता हुआ तो बोलते कि हाँ हाँ मैं कलेक्ट कर रहा हूँ। एंड धीरे धीरे करके शू यांग जो है ना उसके फ़ोन को हैक करता है, क्योंकि ऑब्वियसली पासवर्ड वगैरह होते हैं एंड बहुत सारी चीज़ें होती हैं, डेटाज भी होता है जो डिलीट कर दिया जाता है। एंड शू यांग उन सभी को कलेक्ट करता है एंड बोलता मिल गया। एंड फिर वो लैपटॉप में वीजिंग को दिखाता है एंड वो देख के शॉक, बहुत ये सब, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी ओमेगास की वीडियोज़ थी जो बनाई गई थी। एंड उन्हीं में से एक वीडियो जो है ना वो मैं ग्याओ की थी। वीजिंग देखता है और उसे बंद कर देता है, पता नहीं मैं नहीं देख पाऊंगा। तो बोलता है कि ठीक है। वीजिंग फिर बोलता है इन सब वीडियोस का क्या करना है। वीजिंग बोलता है कि इनका क्या करना है मैं तुम्हें बताऊंगा, बट पहले हमें मेरे फ्रेंड को ढूंढना है। तो उन लोगों से कांटेक्ट करो जो भी हैं इन फ़ोन से, ठीक है। एंड मैं उनको नाम बता रहा हूँ तुम्हें। इसका तो बोलता है कि हाँ ठीक है। एंड वीजिंग बोलता है कि उन्हें बोलो कि अगर उन्हें अपनी ये वीडियो चाहिए तो वो लोग आए, और आने के बाद वो ये वीडियो लेके जा सकते हैं, बट उन्हें बताना होगा कि उसका फ्रेंड कहाँ पे है। एंड ये सुनने के बाद जो शुयांग था वो बोलता वीजिंग तुम्हें क्या पता उन्हीं के पास है मैं गया। वीजिंग बोलता मैं जानता हूँ, क्योंकि आज ये देखो। तो बोलता क्या। वीजिंग बोलता मेरे फ़ोन पे ये मैसेज आया था एंड ये देखो। फिर वो दिखाता है उस फोटो के अंदर मेंग गया था एंड उसकी बॉडी पे चोट लगी हुई थी। एंड वो बोलता है उसने मुझे मैसेज किया कि अगर मैंने कुछ भी किया या किसी को बताने की कोशिश की तो वो मार देंगे, एंड अगर मैं चाहता हूँ तो मुझे इस जगह पर आना होगा अपनी फ्रेंड को बचाने के लिए। ये सुनने के बाद वो बोलता है वीजिंग तुम्हें पुलिस को इन्फॉर्म हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पुलिस खुद इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व है। ये सुनने के बाद जो बोल सकते हैं शुयांग था वो बोलता व्हाट। वीजिंग बोलता हाँ बिल्कुल। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं
भाई वांग जी को ये सब चीज़ों के चक्कर में जो है ना इवनिंग हो जाती है। वीजिंग बोलता है शिट हम टाइम टाइम देखना तो भूल गए। बोलते व्हाट? हाँ, तो वो बोलते हैं कि वीजिंग सच में मैं कोशिश करता हूँ बट इन लोगों का अभी तक कोई मैसेज नहीं आया। वीजिंग बोलता हाँ मैं जानता हूँ बट कोशिश करो एंड जैसे ही उन लोगों का मैसेज या कॉल कुछ भी आता है मुझे बताओ। तो बोलते कि हाँ ठीक है। वीजिंग जो है ना वो तुरंत ही बस नॉर्मली बैठा हुआ था। वीजिंग बोलता है अब तुम्हें जाना होगा। तो वो बोलते कि हाँ हाँ ठीक है एंड वीजिंग उसे जो रास्ता था सीक्रेट वहाँ से भेज देता है। हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी तो नेक्स्ट डे ही आना चाहता था बट वांग जी को आने ही नहीं दिया गया। उसे बोलते हैं कि सर आप नहीं जा सकते हैं आज, आपकी हालत ऐसी नहीं है एंड प्लीज़ सर आपको प्रैक्टिस करनी होगी। वांग जी जो है ना वो मुंह बनाता है बट लोग डॉक्टर हैं तो नहीं आने देते एंड वांग जी बस लग चुका था अपनी एक्सरसाइज वगैरह करने में। दूसरी ओर हम देखते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन। वीजिंग उठ जाता है एंड हाँ आज उसे काम करना था। तभी जो वीजिंग का फ़ोन था वो वाइब्रेट करता है। वीजिंग फ़ोन देखता है तो उसे शुयांग का कॉल था। वीजिंग पिक करता है। वो बोलते हैं वीजिंग उनका कॉल आया है मुझे। वीजिंग पता है तो क्या क्या कहा? तो शुयांग बोलता है वीजिंग उन्होंने हमें इस टाइम पे यहाँ पे बुलाया है। वीजिंग बोलता है ओके ठीक है। तो क्या? शुयांग बोलता है वीजिंग मैं जाऊँगा। वीजिंग बोलता नहीं उन्होंने मुझे बुलाया है ना। तो बोलते कि हाँ तुम्हें बुलाया है एंड वीजिंग उन्होंने कहा है कि उन्हें वो लड़का भी चाहिए। वीजिंग बोलता व्हाट? वो मैं कैसे करूँ? तो वो बोलता है कि वीजिंग पता नहीं बट उस लड़की को लेना होगा। वीजिंग बोलता ठीक है मैं कैसे भी करके उसे लेके आऊँगा। इसके बाद शुयांग बोलता ठीक है एंड वीजिंग जो है ना वो वीजिंग बात वगैरह लेके आ जाता है एंड जिसके बाद वीजिंग बोलता मैं क्या करूँ? कैसे कैसे करूँ? सच में ये बहुत मुसीबत वाला है। बट वीजिंग बोलता है कि आई एम सॉरी बट मुझे ये करना होगा। वैसे भी इवनिंग का टाइम है, मतलब इवनिंग के टाइम में मुझे जाना होगा ना। उन्होंने रात को 8 बजे बुलाया एंड हाँ रात को कोई होता है कोई नहीं होता इसीलिए उन्होंने मुझे बुलाया है। वीजिंग वो बनाता है और उसके बाद वो वहाँ से निकल जाता है। वीजिंग सबसे पहले कॉलेज में आता है, अपनी नॉर्मल कॉलेज अटेंड करता है बट कोई था जो वीजिंग पे नज़र रख रहा था एंड हर एक चीज़ की खबर किसी ना किसी के पास तो जा रही थी। वीजिंग वो बनाता और बोलता सच में ये सच में बहुत बुरा है। हाँ, मुझे मुझे सच में पता करना होगा। एंड इसके बाद वीजिंग जो है ना वो अपनी क्लासेस अटेंड करता है एंड इन द इवनिंग जो शुयांग था वो वीजिंग को मैसेज करता है और बोलता वीजिंग सब रेडी है। वीजिंग बोलता हाँ तो तुम वहीं पर रेडी रहना, मैं लेके आ रहा हूँ, बस रुक जाओ आधे घंटा, क्योंकि इस वक्त जो है ना वो जो गार्ड्स वगैरह थे वो खाना खाने वाले थे एंड वीजिंग ने स्लीपिंग पिल्स का यूज़ किया था इस बार। वीजिंग बस नॉर्मली था एंड वो देखता है कि एक एक गार्ड बेहोश हो रहा है एंड यही देख के तो वीजिंग स्माइल करता है, बोलता हो गया। वीजिंग तुरंत ही जाता है एंड वहाँ जाने के बाद उस लड़की को देखता है एंड वो लड़का बेहोश था क्योंकि उसे बेहोश किया गया था। इसलिए वीजिंग उस लड़के को सीधा पकड़ के लेके आता है एंड वीजिंग बता सच में ये भारी है यार, क्या करूँ मैं इसका, बहुत बुरा है ये सब। इसके बाद फिर वीजिंग जो है ना वो वहाँ से उसे लेके आता है एंड शुयांग वेट कर रहा था। जैसे शुयांग देखता हुआ था हाँ वीजिंग, वीजिंग तुरंत ही वो मतलब लेके आता है। शुयांग हेल्प करता है एंड उसे गाड़ी में डालते हैं वो लोग एंड गाड़ी में डाल के वहाँ से निकल जाते हैं। दूसरी ओर हम देखते हैं जैसे वो कार वहाँ से जाती है उसी के साथ एक कार और वहाँ पे एंटर करती है और ये कार किसी और की नहीं थी बल्कि लैन वांगजी की थी। एंड वांगजी जैसे ही वहाँ पे आता है गार्ड्स तुरंत ही जो है ना वो ओपन कर देते हैं। वांगजी अंदर आता है, कार स्टॉप होती है एंड कार स्टॉप होने के साथ ही ड्राइवर जो होता है ना वो डोर ओपन करता है एंड वांग जी कार से बाहर निकलता है एंड वांग जी अपने पैरों पे खड़ा हुआ था। वांग जी अंदर आ रहा था धीरे धीरे करके एंड हम देखते हैं मैडम लान को, जो कि बोल सकते हैं कि वो वेट कर रही थी एंड वीजिंग के रूम के बाहर नॉक कर रही थी क्योंकि वीजिंग जो निकला था वो खिड़की के थ्रू बाहर निकला था एंड जो बोल सकते हैं वांगजी था वो आता है एंड मैडम लैन जो है ना वापस आ जाती है और बोलता हाँ वीजिंग बेटा डोर ओपन क्यों नहीं कर रहा। एंड ये बोल के वो नीचे आ रही थी एंड तभी वो देखती हैं लैन वांगजी एंड वो भी अपने पैरों पे खड़ा हुआ था एंड जैसे ही वो ये देखती हैं वो बोलती हाँ वांगजी बेटा एंड वो भाग कर जाती है, वांगजी को हक करती है। वांगजी बोलता मॉम एंड वो उन्हें हक करती है। वो बोलती है बेटा तुम ठीक हो गए एंड वो सुनिए बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती हैं एंड वांग जी बोलते मॉम मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एंड कुछ ही देर के बाद लैन किरण भी जो है रूम में थे कुछ काम कर रहे थे, वो भी बाहर आते हैं एंड वो भी देखते हैं एंड वो भी बहुत खुश हो जाते हैं एंड आई वन तो सो चुका था। वांग जी आता है एंड बोलता है कि मैं ठीक हूँ। फिर वो वांग जी उन्हें बताता है कि कैसे ऑपरेशन हुआ एंड वो लोग बोल रहे थे कि बहुत ही रिस्की है बट वांग जी ने किया एंड अभी तो उसके पैरों में रोड डाली गई है एंड बाद में वो बोल सकते हैं कि वो निकालेंगे बट हाँ वो ठीक है अभी कंफर्टेबल है। एंड ये सब सुनने के बाद तो उसकी फैमिली बहुत खुश थी। वो बोलती है मैं वीजिंग को बता रही हूँ बट वीजिंग डोर ओपन नहीं कर रहा। वांग जी बता हाँ ये वांग जी बता कोई बात नहीं मैं जा रहा हूँ। इसके बाद फिर वो बोल देता है कि उसे आराम करना है एंड वो रूम में आता है एंड वांग जी डोर ओपन करके अंदर चला जाता है। ऑब्वियसली पासवर्ड वगैरह जो होते हैं ना वो रूम पे वो करके वांग जी अंदर आता है और देखता है और बोलता हाँ वीजिंग, वीजिंग कहाँ चला गया। वांग जी फिर बोलता है कि चलो कोई बात नहीं बाहर गया होगा किसी काम की वजह से या कहीं और होगा।
वांग जी फिर बात वगैरह लेके बाहर आता है एंड उसके बाद वो अच्छे से जो है ना वो नीचे आता है कपड़े पहन के एंड वो बोलता है कि हाँ वो उसने कुछ इन्फॉर्मेशन ली ही नहीं क्योंकि इतने टाइम तक वांग जी जो अपनी ही चीज़ों में उलझा हुआ था तो उसने कुछ भी चेक नहीं किया। वांग जी फिर बोलता है कि वो अपने गार्ड्स के जाके चेक करेगा उन सब चीज़ों को एंड इसके बाद फिर वांग जी जाता है एंड जैसे वो जाता है वो देखता है और बोलता है हाँ ये सब क्या है, क्योंकि जहाँ पर वो नीचे गया था वहाँ डोर पर जो सर्वेंट होता है या गार्ड बोलेंगे हम जो खड़ा हुआ था वो नीचे गिरा हुआ था एंड ये देखते ही वांग जी बोलता है ये सब क्या है। वांग जी तुरंत ही जाता है